हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जो स्टैंडर्ड मैथ क्लास 10th का है, इसके हम लोग सैम्पल पेपर को करेंगे अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स passes through the points -60, 0, -30, 420 यानी कि -20 एंड 60। उसके बाद कहता है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो इन पॉइंट से पास करता है। ठीक है, और आपसे कह रहा है जीरोस जो है पॉलिनोमियल का वो निकालिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जो ग्राफ होता है, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके जो जीरोस होते हैं वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, वे वही पॉइंट्स होते हैं जो एक्स एक्सिस को काट रही होती है ना। आपने जो बनाया होगा एक्सरसाइज ग्राफ वाला, तो उसमें आपने देखा होगा कि जितनी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये होता है ना एक्सिस, उसमें आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस को जितनी बार काट रहा है ग्राफ उतना नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि एक्स एक्सिस को कौन काट रहा है, कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के पास है, यानी कि एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब ये और ये दोनों ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू जो 6 है, ये क्या हो गया, इसका जीरोस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x की आप वैल्यू 6 रखो या -6 रखो, ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा -6 और 6, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनकंसिस्टेंट। तो इसको कैसे बनाओगे, देखो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया हुआ है 3x - ky इज इक्वल टू 7 और 6x + 10y इज इक्वल टू 3, और हमसे कहा जा रहा है कि इनकंसिस्टेंट के लिए k की वैल्यू निकालना है। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो a1 कौन है यहाँ पर 3, a2 कितना है 6, इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि -k/b2 कितना है 10, और ये जो है 7/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो खैर यहाँ पर k की वैल्यू हमको निकालना है, तो पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, 3 × 10 इज इक्वल टू 6 × -k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10/6, माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू कितना आ रहा है -5 हो जाएगा। तो आपका जब ऑप्शन देखोगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रोन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, कितनी भी संख्या में हम सेकंड को ड्रॉ कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, कोई पॉइंट हम ले लेते हैं सर्किल पर, उससे हम कितने सेकंड को ड्रॉ कर सकते हैं, अनगिनत तादाद में हम कर सकते हैं। तो ये सही हो गया। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रोन एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, कह रहा है कि एक सर्कल पर कोई पॉइंट मौजूद है तो उससे सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी बात सही है। एक कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, एक कॉर्ड क्या है, तो दो सर्कल पर मौजूद किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, तो ये भी सही हो गया। चौथा पॉइंट आपका ये आंसर जो होगा यही आंसर हो जाएगा, बट इसको भी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कह रहा है एक पॉइंट है सर्कल के अंदर, उससे 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये गलत है। आउटसाइड कह सकते थे यहाँ पर, ठीक है, आउटसाइड अगर रहता तब तो सही हो जाता, इनसाइड आ गया मतलब गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सही है, तीनों सही है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज इतना। nth टर्म ये है तो हम फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं।
देखो nth टर्म यहाँ पे बोल रहा है 7n-4 है, ठीक है। तो a फर्स्ट यानी कि a1 अगर निकालना होगा तो n की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7-4 यानी कि 3 हो जाएगा। और अगर हमें a2 निकालना होगा तो 7 × 2-4 करके निकाल सकते हैं, यानी कि 7 दूनी 14 -4 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 और a2 तो निकल गया, तो हमसे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को घटा देते हैं, मतलब a2 आपके पास हो गया 10, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो आपका जो पांचवा क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि बेस कोन है, ठीक है। कोन का जो रेडियस है यानी कि बेस का रेडियस वो और स्फीयर का रेडियस दोनों 5 सेंटीमीटर है। कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि रेडियस जो है दोनों का सेम है, यानी कि कोन का रेडियस मतलब कोन के बेस का रेडियस वो भी आर है, और स्फीयर का जो रेडियस है वो भी हम आर ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है, यानी कि कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये बराबर है किसके, स्फीयर के वॉल्यूम के, तो 4/3, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। देखो ये जो आर है और ये आर दोनों सेम है, तो यहाँ आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा, मतलब एक आर बचेगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 4 × r, मतलब h जो होगा ना वो r का 4 गुना होगा। अब यहाँ देखो r कितना है, 5 है, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू इतना, देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा निकालना है। इसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, चलिए जो आप आसानी से समझ सकते हैं या जो आपने बनाया होगा उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 5/2 यानी कि p/b, तो हम इसको 5k और 2k मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा b, तो इधर से हम h निकाल सकते हैं। h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है ना, तो 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 29k स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √29 के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहता है कि 4 sin थीटा, तो 4 sin थीटा क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा, sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा का मतलब हो गया p/h, मतलब p तो हमने निकाला है अभी कितना, p यहाँ पर है 5k, तो 5k/h, तो √29k, मतलब k कट गया तो 5/√29 हो गया, और उसके बाद cos थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा निकालेंगे तो b/h होगा, यानी कि b कितना है इसमें 2k, और यहाँ पे कितना है √29 के, तो ये कट गया, इनके ये आपका हो गया sin थीटा, ये हो गया आपका cos थीटा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 4 sin थीटा, तो sin थीटा का मतलब 5/29 √29 और प्लस 2/√29 बाई, सेम काम करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 sin थीटा, यानी कि 5/√29 प्लस माइनस cos थीटा मतलब 2/√29, तो क्या बन जाएगा ये 20/√29 प्लस 2/√29, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/√29 माइनस 2/√29, तो √29 तो कट जाएगा, यानी कि 20 प्लस 2 22 हो गया, और 20 में से 2 गया 18 हो गया, तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, यानी कि 11/9 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसा ही बना सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 5/2, तो हम इसको मानते हैं p और इसको मानते हैं b, ठीक है। तो देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है ना, तो ये हमारा हो गया 5/2, तो sin थीटा को हम मान लेते हैं, sin थीटा को हम मान लेते हैं 5x और cos थीटा को मान लेते हैं हम 2x, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में सेट कर देंगे 4 sin थीटा मतलब 4 × 5x प्लस cos थीटा कितना है 2x बाई 4 × 5x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 20x और 2 22x, और ये हो गया 20 में से 2 गया 18x, फिर ये कटेगा तो वही चीज आ जाएगा 11/9, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि ये निकालने के लिए मतलब इसमें एंगल आपको निकालना है कौन सा, POQ निकालना है, POQ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो
यहाँ पर ये टेंजेंट है ना, और ये इसका रेडियस है। तो रेडियस जो होता है वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। और टीपीक्यू 110 दिया हुआ है, टीपीक्यू 110 दिया हुआ, मतलब ये पूरा 110 है और ये आपका 90 है। तो ये आपका निकल गया कितना, 110 में से 90 घटाओगे तो 20 हो जाएगा ये। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो OPQ में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि ये तो रेडियस है। तो दोनों साइड जब बराबर होगा तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर होगा, इनके दोनों एंगल बराबर। तो ये 20 तो ये भी 20, तो 20 20 40 हो गया। और 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 140 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इतना एंड इतना। ठीक है, उसका आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो आपको दिया गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। देखो सबसे पहले तो हम इसमें सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो ये हो जाएगा -√5/2 प्लस √5/2। तो ये तो जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा तुमको -√5/2। इसको भी करेंगे तो ये तो 5/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। अब इसमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने याद किया होगा, क्या होता है k और ब्रैकेट के अंदर ये हो गया x² माइनस सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये होता है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, k x² माइनस सम ऑफ जीरो, तो जीरो हो गया, तो ये वाला पार्ट तो आपको खत्म ही हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -5/2। तो ये कितना हो जाएगा, k x² माइनस 5/2। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2x² माइनस 5/2। अब आप देखो ऑप्शन में आपको एक चीज तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x वाला टर्म है ही नहीं। तो यहाँ देखो इसमें x वाला टर्म किसमें नहीं है, इसमें और इसमें है। तो ये तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, आपका ये दोनों ऑप्शन बचा। अब इसमें देखो इसमें 15x² माइनस 6 है, इसमें कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है तो 5x² माइनस 2। यहाँ देखो 2x² आ रहा है, इधर 5x², तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ये सही होगा। अब इसको कॉमन लेके देख लो, 8x² माइनस 20 है ना, इसमें 4 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 5। देखो आ गया ना, यानी कि जो 4 है ना ये आपका k/2 के बराबर हो गया। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है, आप कुछ भी यहाँ पे रखोगे ये तो आपका जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन पॉलिनोमियल यहाँ पर 2x² माइनस 5 हो गया, इसको 4 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x² माइनस 20। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब इसमें कहता है 9 में कंसीडर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। देखो इसमें क्या करना होगा, आपको टेबल बनाना होगा। टेबल बना के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उसमें टोटल आपका जो लास्ट होगा वो 45 होगा, उसका आधा करोगे कितना होगा, 22.5 होगा। अब 22.5 होगा तो देखो 22.5 इसमें किसके पास आ रहा है, जब आप इसका फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 9 क्या हो जाएगा 14। यानी कि इसमें हम टेबल बनाते हैं बट पूरा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो 5 होगा पहला, उसका 14 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, उसके बाद 39 हो जाएगा, इसके बाद 45 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ये किसका है, 0 से 10 का। ठीक है, इसके बाद ये किसका है, आपका 10 से 20 का है, ये किसका है 20 से 30 का, ये किसका है 30 से 40 का, और ये किसका है 40 से 50 का। अब देखो इसमें 22 जो आया आधा, 22.5 के पास कौन है जो इससे बड़ा हो, ये तो नहीं ले सकते, छोटा हो गया, तो इसके ये 29 आ गया। तो इसीलिए ये जो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा 20 से 30, और जब 20 से 30 मीडियन क्लास होगा तो इसका क्या पूछ रहा है आपसे, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अपर लिमिट कौन हो जाएगा 30, तो इसलिए आपका राइट आंसर 30 होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।